हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माइंड ब्लोइंग स्टडी। तो हम प्रश्नावली 1.4 के सारे क्वेश्चन अब सॉल्व करेंगे, क्योंकि पिछले वीडियो में हम लोगों ने बेसिक पढ़ लिया है। आप लोग अभी जिन लोगों ने नहीं देखा, आप लोग देख लीजिए पिछला वीडियो, इसका बेसिक, क्योंकि बेसिक नहीं पढ़ेंगे ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ नहीं आएगा। ऐसा लगेगा कि आप रट रहे हैं, तो रटना जरूरी नहीं है। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना बताइए कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है फिर या अशांत। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। पहले हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है 13 बटा में 3125। तो ये क्वेश्चन लिख दिया है मैंने, और इसका सबसे पहले क्या करेंगे, दशमलव प्रसार देखने के लिए बेसिक में क्या बताया था कि इसके हर का गुणनखंड करेंगे। तो इसका हर कितना है, 3125। ठीक है, तो कभी कभी मैं जल्दी में अंक गलत कर देती हूँ, तो आप उतना ये मत करिएगा, क्योंकि जल्दी बोलने में क्या हो जाता है, अंक गलत हो जाते हैं। ठीक है, तो इसका एलसीएम जैसा निकाल लेंगे, गुणनखंड इसका अभाज्य गुणनखंड। तो ये कितने बार में जाएगा, तो ये आपका चला जाएगा 625 बार में। फिर 5 से ले जाएंगे तो ये 125, फिर 5 से ले जाएंगे तो ये 25 बार में, फिर 5 से ये 5। तो ये टोटल कितना बचा, 4 बार 5 आ गया ना, 4 बार कितना हुआ, 1 2 3 4, यहाँ 5 होगा ना। हाँ, अब ये सही हो गया। ठीक है, तो टोटल कितना बार 5 आया, तो 5 बार 5 आया। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं 5 का पावर 5, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो इसमें हम क्या लिखेंगे कि चूंकि, क्या लिखेंगे कि चूंकि हर का गुणनखंड, हर का गुणनखंड क्या, 5 का पावर n के रूप का है। ठीक है, रूप का है, अतः 13 बटा में 3125 शांत परिमेय है। ये वाला क्वेश्चन आराम से हो गया। तो ये सारे क्वेश्चन क्या है, बहुत ही इजी है। ठीक है, बस आपको थोड़ा बस इसके हर का गुणनखंड करना है बस। हाँ, इसमें क्या दिया हुआ 8, तो अगला क्वेश्चन में दिया हुआ 8, हर क्या है इसका 8 का करेंगे 2 × 2 × 2। तो फिर इसका लिख देंगे कि ये तो का पावर 3 लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे फिर यही लिख देंगे कि चूंकि हर का गुणनखंड, हर के गुणनखंड में 2 ही केवल व केवल व आप अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि मैं जैसे लिख रही हूँ आप वही लैंग्वेज लिखें, बस लैंग्वेज सही होना चाहिए। क्योंकि हर के गुणनखंड में केवल और केवल 2 ही, केवल और केवल 2 है, तो इसलिए 17 बटा में 8 भी क्या आ जाएगा, एक शांत परिमेय होगा, शांत परिमेय। ठीक है, इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत। ठीक है, अगला दिया हुआ है 455 का करेंगे तो क्या क्या निकलेगा, तो इसका निकाल लीजिएगा तो 5 7 और 13 इसका ये आएगा। तो इसमें देखिए 5 है लेकिन 7 और 13 भी है। तो बताया था मैंने कि अगर 5 और 2 के अलावा कोई अन्य संख्या आ जाती है तो वो कैसा हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। ठीक है, तो फिर इसमें लिख देंगे कि चूंकि हर के गुणनखंड में 5 के अलावा 7 और 13 है। ठीक है, तो 13 इसलिए 64 बटा में 455 अशांत आवर्ती होगा। ठीक है, आवर्ती हो गया आराम से। ये 3 क्वेश्चन हो गए। अभी हमको क्या करना है, अब अगला चौथे पे आना है। ठीक है, तो चौथा क्या दिया हुआ है कि 15 बटा में 1600। तो इसको भी बहुत जल्दी से कर लेते हैं। 1600 का गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये देखिए आपको सबसे अच्छा, आपको पता है आप कैसे इसको अपने से कैसे लिख सकते हैं। 16 का आप क्या तोड़ सकते हैं, 16 का तोड़ सकते हैं कि 2 × 2, 2 दूनी का 4 दूनी 8 दूनी 16, ये हो गया। 16 तक तो लिख दिया। अब बच्चा आपका कितना, 100, इसमें 2 जीरो है तो 100 को क्या लिखेंगे, 25 चौका 100 होता है ना, तो इसका 4 बचा है तो 4 के लिए और 2 ठो 2 लिख देंगे, और 25 के लिए क्या लिख देंगे, 2 ठो 5। ऐसे हो गया बिना निकाले, 1 2 3 4 5 6, तो 2 का पावर कितना 6 और 5 का पावर कितना 2। तो लिख देंगे कि हर ऐसे लिखते हैं, हर का गुणनखंड 2 का पावर n × 5 का पावर m के रूप का है। तो बताए थे कि 2 पावर n और 5 के पावर m के रूप का होता है, तो दशमलव प्रसार कैसा होता है, तो शांत होता है। अतः दशमलव प्रसार कैसा होगा, दशमलव प्रसार शांत है। ये हो गया आराम से। अब इसका निकाल देते हैं, तो इसका हर कितना है, 343 का आप करेंगे तो आपको पता है 7 का ये क्यूब होता है, तो 7 × 7 × 7 यानी कि 7 का पावर कितना 3। तो हर के गुणनखंड में क्या है, हर के गुणनखंड में लिख दीजिए, हर के गुणनखंड में 2 और 5 नहीं है, 2 और 5 नहीं है। तो 2 और 5 नहीं है, इसका मतलब क्या होगा कि 2 और 5 नहीं है, इसका जिसमें 2 और 5 नहीं होगा और अन्य संख्या आ जाएगी तो वो कैसा हो जाएगा, दशमलव प्रसार इसका क्या हो जाएगा, तो अशांत हो जाएगा। तो 29 बटा में 343 हो जाएगा अशांत आवर्ती हो गया आराम से।
हो गया आंसर। अब इसका देखिए, इसका तो खुद दिया हुआ है, इसका हर क्या दिया हुआ है 2 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 2। तो आपको मालूम है कि ये इसके हर का गुणनखंड किस रूप का है, तो लिख दीजिए हर का गुणनखंड हर का गुणनखंड 2 का पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप का है। तो जब इस रूप का होता है तो दशमलव प्रसार कैसा होता है, इसलिए 23 बटा में 2 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 2 का दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा, दशमलव प्रसार शांत होगा, शांत है, ठीक है। तो ये हो गया। फिर इसमें भी दिया हुआ वही 2 का पावर 2 दिया हुआ, 5 का पावर 7 और 7 का पावर कितना दिया हुआ 5। तो इसका हर लिख लेते हैं, क्या क्या है 2 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 7 इंटू, तो इसमें देखिए इसमें 2 का तो दिया हुआ है, 7 5 भी दिया हुआ है और 7 दिया हुआ है। तो जिसमें 2 और 5 रहता है तो वो तो शांत होता है, लेकिन 2 और 5 के अलावा कोई और भी आ जाता है तो वो क्या हो जाता है, अशांत हो जाता है। तो लिख दीजिए यहाँ पे कि हर के गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा अन्य संख्या भी है। अतः अन्य संख्या जब आ जाता है तो उसको क्या कर देता है, अशांत। 129 बटा में 2 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 7 इंटू 7 का पावर 5 अशांत क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती होगा, अशांत आवर्ती हो गया इसका भी आराम से, ठीक है। तो अगला देखते हैं, अगला दिया हुआ है 6 इंटू 15, तो 15 का गुणनखंड करेंगे तो 3 इंटू 5, ठीक है। तो हर का गुणनखंड लिख देंगे इसमें, चूंकि हर के गुणनखंड में 5 के अलावा क्या है, अलावा 3 है। तो 3 आ गया, कोई भी 5 और 2 और 5 के अलावा घुस गया, इसका मतलब उसको क्या कर देगा, अशांत कर देगा, ठीक है। तो 6 बटा में 15 अशांत हो जाएगा, अशांत आवर्ती हो गया आंसर। अब 35 बटा में 50 का दिया हुआ है, तो 35 बटा में 50 को लेंगे तो 50 क्या हो जाएगा, तो मैंने अभी बताया 25 दूनी 50 होता है, तो आप 2 लिख दीजिए और 25 को 5 इंटू 5 लिख देंगे, तो ठीक है। तो इसको 2 का पावर 1 और इसमें 5 का पावर क्या लिख देंगे 2। तो इसका हर का गुणनखंड किस रूप के है, हर का गुणनखंड ये भी बहुत ईजी है, हर का गुणनखंड 2 का पावर n इंटू 5 का पावर m के रूप का है, तो ये वाला भी कैसा हो जाएगा, तो ये वाला परिमेय शांत हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला परिमेय शांत होगा, ठीक है, होगा। तो हो गया ये भी। और इसमें दिया हुआ 77 बटा में 210, तो 210 को तोड़ेंगे तो देखिए बहुत ईजी है, 210 को 10 अलग कर दीजिए, यहाँ पे समझा देते, देखिए 21 इंटू 10 लिखेंगे ना, आपको लघुत्तम निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा समझदार हैं आप। 21 को क्या लिख सकते हैं, 7 इंटू 3 लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। और इसको क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 2, तो हो गया 210 का। अब इतना एलसीएम निकालने से अच्छा है कि हमको इतना कर लेंगे, तो इसका हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, ये लिख दिए। तो इसके गुणनखंड में, इसके हर के गुणनखंड में क्या क्या आ रहा है, गुणनखंड में लिख देंगे कि 2 और 5 के अलावा अन्य संख्या भी है, इसलिए 77 बटा में 210 क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा, ठीक है, अशांत आवर्ती। आंसर हो गया, बस आराम से बन गया। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो में हम अगले क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।